हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ है यानी हार्ट के वाल्व का प्रॉब्लम है तो वैसे लोगों को कौन कौन सी दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आज इस पर बात करेंगे। ज़्यादातर इस तरह के सभी पेशेंट्स को कुछ दवाइयाँ स्टार्ट की जाती है। ये कौन सी दवाइयाँ होती है, क्या इंडिकेशंस होते हैं, सेपरेट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे ये दवाइयों के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और यदि आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो तो आप आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक है साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन यूज्ड इन वैल्वुलर हार्ट डिजीज। सबसे पहले वैल्व का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वैल्व के सिम्टम्स को कम करने के लिए पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयाँ दी जाती है, यानी डायूरेटिक्स दिया जाता है। ज़्यादातर इस तरह की दवाइयों से बीपी का कम होना, चक्कर आना, कमज़ोरी आना, पोटाशियम लेवल्स का कम होना, सोडियम लेवल्स का कम होना, मैग्नीशियम लेवल्स का कम होना, डिहाइड्रेशन होना या किसी व्यक्ति को कोई मसल क्रैम्प्स होना, हाथ पाँव में दर्द होना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, बार बार पेशाब आना, पेशाब की वजह से नींद खुलना, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें हर साइड इफ़ेक्ट का अपना लेवल होता है, अपनी इंपॉर्टेंस होती है। हर साइड इफ़ेक्ट से डर के हम दवाइयाँ देना ही बंद कर दें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दवाइयाँ दी जाती है, साइड इफ़ेक्ट्स को बस ध्यान रखना ज़रूरी। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है हृदय की गति को कम करने के लिए। इससे लोगों को कमज़ोरी होना, चक्कर होना, ब्लड प्रेशर कम होना, ब्रोंकोस्पाज्म होना यानी श्वास की नली का सडन सिकुड़ जाना, अस्थमा का अटैक आना, डिप्रेशन होना या किसी मेल पेशेंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स बीटा ब्लॉकर से हो सकते हैं। कॉमन बीटा ब्लॉकर्स है नेबिवोलोल, कार्बिडोल, बिसोप्रोल, ये सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके अलावा रास इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन जैसे एसी इनहिबिटर्स जैसे इनारोप्रिल, कैप्टोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रैमोप्रिल, ये सारी दवाइयों से लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, पोटेशियम लेवल्स बढ़ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, सूखी खांसी हो सकती है, एंजियोइडेमा हो सकता है जो कि रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसमें मुंह फूल जाता है, व्यक्ति का लिप्स के पास स्वेलिंग हो जाती है, जान का खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को किडनी का डैमेज हो सकता है, किसी व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है एसी इनहिबिटर मेडिसिन के, जो कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को दिया जाता है या वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट में आर्टीरियल प्रेशर्स को कम करने के लिए दिया जाता है, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा एंटीकोआगुलेंट्स यानी खून पतला करने की दवाई अगर किसी के वाल्व में क्लॉट है या एट्रियल फिब्रिलेशन है तो दिया जाता है, तो इससे ब्लीडिंग रिस्क हो सकता है। ब्लीडिंग कहीं पे भी हो सकती है, खांसी में, उल्टी में, मोशन में, और बहुत किस्मत ख़राब हो तो ब्रेन में। कुछ दवाओं के इंट्रैक्शन हो सकते हैं, स्किन रैशेस हो सकता है। इसके अलावा यूज़ होती है दवा डिजॉक्सिन, जो कि हार्ट फेलियर के लिए यूज़ होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट से किसी को उल्टी आना, नौजिया होना, उल्टी जैसा लगना, चक्कर आना, कमज़ोरी आना, पेट खराब हो जाना, पीला कलर का विजन यानी येलो विजन दिखना, धड़कन की प्रॉब्लम होना, भूख मर जाना यानी एनोरेक्सिया होना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं डिजॉक्सिन के साइड इफ़ेक्ट से। इसके अलावा वैसोडाइलेटर्स यूज़ किए जाते हैं आर्टेरियल प्रेशर को कम करने के लिए और हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को कम करने के लिए। इसके साइड इफ़ेक्ट से लोगों का ब्लड प्रेशर कम होना, हृदय गति का बढ़ जाना, हाथ पाँव में सूजन का आ जाना, चक्कर आना, कमज़ोरी आना, पोस्टल डिजीनेस होना या उल्टी जैसा लगना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा कीटाणुनाशक दवाइयाँ यूज़ की जाती है जिसके साइड इफ़ेक्ट से किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, पेट में सुपर इन्फेक्शंस हो सकते हैं इन एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट से, और कुछ दवाओं का इंट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हार्ट के वाल्व की बीमारियों संबंधित जब पेशेंट्स को हम देते हैं तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यदि इनमें से कोई कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो रहे हैं तो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की आवश्यकता है। आपके डॉक्टर आपकी दवाओं के डोजेस को एडजस्ट करेंगे और साइड इफ़ेक्ट्स को अगर ज़रूरी होगा तो मैनेज करेंगे, उसके लिए अलग से दवाइयाँ देंगे या जो दवाइयाँ चल रही है जिससे साइड इफ़ेक्ट हो रहा है उनको बंद करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी वैल्वुलर हार्ट डिजीज संबंधित पेशेंट्स को जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।